रुझान ज़बरदस्त है, अभूतपूर्व है। एक तरफा चल रहा चुनाव, क्योंकि हमारे नेताओं की पॉलिसी, नरेंद्र भाई मोदी की, और हमारे क्षेत्र के काम, ये जो मिलके एक तूफान खड़ा कर दिया विकास फ्री में। कोई झाड़ू पार्टी का झंडा उठाने को तैयार नहीं है। ये झाड़ू तिले तिले हो गई है और बिखर चुकी है। इसका भविष्य बचा नहीं है इस क्षेत्र में। सर, अभी बात करें कि केजरीवाल सरकार फ्री का प्रलोभन दे रही है, तो उसको लेके क्या आप कहते हैं? नहीं नहीं, देखो ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। लोग समझते हैं, जागरूक हैं। अब क्या रहा, आप दिल्ली में रिजल्ट देखना, मुझे नहीं लगता कोई सीट इसकी आएगी। देखिए, बहुत ही बीजेपी के फेवर में रुझान है, बहुत ही अच्छा माहौल है और वार्ड के सभी लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि हमने 5 साल उनके लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। एमसीडी की ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं जो हमने मुहैया कराई हैं, लोगों को सब याद है। हमने पार्कों में जिम लगवाए हैं और स्ट्रीट लाइट्स लगवाई हैं लोगों के लिए, पार्कों को हरा भरा करा है और वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी, गार्बेज मैनेजमेंट के लिए भी जो हमने कॉम्पैक्टर्स लगवाए हैं, सब लोगों को याद है। और इतने हाथों हाथ हमें लोग ले रहे हैं, इतने प्रेम और आशीर्वाद मिल रहे हैं हमें सभी लोगों के। तो बहुत ही अच्छा रुझान है, बीजेपी के कामों को लोग सराह रहे हैं और सब हमारे साथ हैं। विजयी होएंगे, दोबारा से लोगों के बीच में आएंगे और ज़्यादा जोश से काम करेंगे। मैम, अगर बात करें आपके जो सामने कैंडिडेट खड़े हैं, जो अपोजिट पार्टी के खड़े हैं, तो उनको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, एक तो इनकी पार्टी झूठ की पार्टी है, सिर्फ दिखावा करती है। क्वालिटी वर्क ये लोग कोई करके दिखा नहीं रहे हैं। 8 सालों से दिल्ली में कोई भी क्वालिटी काम नहीं हुआ है। पॉल्यूशन को ही देखें तो कोई पॉल्यूशन के लिए कोई स्टेप्स नहीं उठाए गए हैं। और मैं अपने ऑपोजिशन के कैंडिडेट को ही देखूं तो उसका भी नाम बहुत ख़राब है हमारे वार्ड में। जो उसके कार्यशैली है और जो उसने काम करे हैं, जो उसका काम है टेंट का, वो भी बहुत लोगों के बीच में बहुत गुस्सा है लोग उससे, क्योंकि बहुत गलत काम लोगों के बीच में लेकर आया है। मैम, अभी बात करें अपोजिट जो पार्टियां हैं, वो फ्री की राजनीति बता रही है कि हम फ्री में ये सुविधा देंगे, फ्री में वो सुविधा देंगे, तो उसको लेके आप किस तरीके से आप उसके निपटेंगे? देखिए, फ्री का प्रलोभन देके स्लम के लोगों को वोट लेना और फिर राजनीति में आना, तो यह तो एक गलत राजनीति है। फ्री कुछ भी नहीं मिलता। जो फ्री दिया जा रहा है उसका पैसा पढ़े लिखे और टैक्स पे कर रहे हैं। और जो थोड़ा बहुत फ्री मिल भी रहा है वो एक पॉलिसी है डेसू की, वो हमेशा ऐसे ही रहेगी, कोई भी सरकार आए। इसमें झाड़ू पार्टी का कोई योगदान नहीं है। वो हमारे डेसू की जो बिजली विभाग है उसकी पॉलिसी है, जो सभी के लिए एक समान हमेशा ही रहेगी। और वैसे भी फ्री तो क्या बांट रहा है, एक शराब की बोतल के साथ एक शराब की बोतल फ्री बांट रहा है और लोगों को एक गलत रास्ते पे ले जा रहा है। जो स्लम के यूथ है, लड़के हैं, उनको नशेड़ी बनाने की जो एक मुहिम इन्होंने चलाई हुई है, यह आगे इनको ज़रूर इनको हारने का कारण बनेगी। मैम, अभी बात करें निगम पार्षद का चुनाव हो रहा है और जो महिलाएं हैं वो फ्री बस यात्रा, बिजली फ्री, पानी फ्री को लेके काफ़ी ज़्यादा वो प्रलोभन में आ चुकी हैं, तो उनको लेके कैसे आप मैनेज कर रहे हैं महिलाओं को लेके? देखिए, बहनों को फ्री दे रहे हैं और भाइयों को शराब की लत लगवा रहे हैं। भाई को कह रहे हैं कि फ्री में शराब मिल रही है, सस्ती मिल रही है, शराब पिए और अपना घर खराब करिए। और दूसरी तरफ बहनों को कह रहे हैं कि फ्री करिए। तो फ्री कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ आई वॉश है, एक धोखा वाली राजनीति हो रही है और सब लोग इसको समझते हैं और कोई इनके इस बहकावे में नहीं आ रहा है। तो इस बार मैम बीजेपी की जीत है? बिल्कुल, बीजेपी फिर से सत्ता में आएगी और हम दुगने जोश से एमसीडी में काम करेंगे और भी अच्छा दिल्ली को बनाएंगे। और जहाँ जहाँ ये हमारी स्टेट गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है, जैसे पॉल्यूशन पे कोई काम नहीं कर रही है, और ख़ास मैं अपने विकासपुरी की बात करूँ तो यहाँ मच्छरों का बहुत समस्या है। जो हमारे फ्लड के नाले विकासपुरी में हैं उसको स्टेट गवर्नमेंट बिल्कुल साफ़ नहीं करा रही है, जिससे हमारी सभी सोसाइटीज़ में गैस की प्रॉब्लम से सभी के फ्रिज और एसी ख़राब हो जाते हैं। इसकी डिसल्टिंग बहुत ज़रूरी है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से अपने एमएलए को कह रही हूँ कि फ्लड के नालों की डिसल्टिंग कराए, नहीं तो विकासपुरी के लोग आपके साथ नहीं हैं। हमें आने दीजिए दोबारा से, हम लोग इसका काम एलजी के थ्रू कराएंगे। आपने फ्लड डिपार्टमेंट की बात की, तो वो दिल्ली सरकार के अंडर में आता है, और क्या इसी चीज़ को देखते हुए मोदी सरकार ने तीनों जो एंटिटी से वो थे वो एक में कर दिया है, तो इसका क्या यही कारण है? हाँ, बिल्कुल यही कारण है, क्योंकि दिल्ली सरकार बिल्कुल काम नहीं कर रही है। ना तो फ्लड के नाले डिसल्ट हो रहे हैं
और ना ही मेरे वार्ड में जितनी सोसाइटी हैं उनको दिल्ली जल बोर्ड का पानी दिया जा रहा है। मेरे वार्ड में 37 सोसाइटी हैं, उनमें से ज़्यादातर 32 के करीब सोसाइटी हैं जिनके पास पानी ही नहीं है। और पिछले 8 साल से एमएलए बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रहा है कि वह अपने जल बोर्ड के डिपार्टमेंट से पानी के सिस्टम को ये पानी दे। तो इसीलिए यूनिफाइड करी है और आगे भी और भी डिपार्टमेंट्स एमसीडी को मिलेंगे। दिल्ली सरकार अगर अपने डिपार्टमेंट्स के काम नहीं करेगी तो एमसीडी करेगी, और हम एलजी के थ्रू बिल्कुल इसको देखेंगे कि जो भी पब्लिक सर्विसेज है दिल्ली सरकार नहीं कर रही है एमसीडी को दिया जाए, हम लोग करेंगे। अनुष्का शर्मा। चुनाव सर मैं तो ये कहूँगी कि अगर बीजेपी आती है तो बिल्कुल आप देखेंगे कि बिल्कुल एक काया पलट हो जाएगी दिल्ली की, जो कि हम सभी चाहते हैं। अभी मैं परसों दीनदयाल हॉस्पिटल में गई थी, इतनी गंदगी थी जिसमें केजरीवाल जी ये कहते हैं कि हमने इतनी सफाई करवा रखी है, स्कूलों में, हॉस्पिटलों में, हर चीज़ की फैसिलिटी है। गरीबों के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है, वहाँ कोई साफ सफाई नहीं थी, जबकि मैंने वहाँ की वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाली भी थी। आई थिंक मुझे नहीं लगता इस बार, क्योंकि वो जो है ना वो हमारे बच्चों का फ्यूचर खराब कर रहा है। उसको ये नहीं पता कि मतलब वो भिड़ किससे रहा है, मतलब नरेंद्र मोदी जी से भिड़ रहा है। बहुत बड़ी बात है, मोदी जी ने राम मंदिर का निर्माण कराया है। अब आप ये बताइए कितने सालों से हमारे भगवान राम किस में रह रहे थे? तंबू में रह रहे थे, तंबू में रह रहे थे वो। और अभी क्या है, मंदिर का निर्माण शुरू हो गया। योगी जी है, इतना क्राइम होता था यूपी के अंदर, अब जो क्राइम करते थे वो सब हवालात में बैठे हुए हैं। और आप सत्येंद्र जैन को देखिए, ये जो इनके मंत्री हैं वो तो मसाज तक हो रही है उनकी, तो अंदर क्या फैसिलिटी है उनको? मतलब गरीब आदमी को फैसिलिटी नहीं है। जब ये लोग अन्ना के साथ आए थे, इन्होंने बोला था मैं गरीबों के साथ, आप जैसे लोगों के साथ ही घर में रहूंगा, ऐसे घर में रहूंगा, मेरे बच्चे जहां आपके बच्चे जाएंगे वहीं मेरे बच्चे पढ़ेंगे। लेकिन ठीक अपोजिट हो गया उसका। मैं अरविंद त्यागी विकासपुरी से हूँ, केशवपुर गांव से जो है। मैं पिछले 30 साल से जो है भारतीय जनता पार्टी का सेवक हूँ जो है, और उनकी सेवा कर रहा हूँ। और हमारे जो दिल्ली के मुख्यमंत्री जी हैं वो हमारे हिंदुस्तान के अंदर 28 मुख्यमंत्री हैं जो है, कभी भी कोई जो है मतलब है कोई ऐसे कोई अपशब्द वगैरह नहीं बोलते जो है। इतना जो है मतलब है उनसे अलग हटकर जो है मर्यादा लांघ चुके जो है, जो उनका उदा है जो हाँ नहीं, इससे जो मुख्यमंत्री जो है वो जो आदमी 100 बार वादे करके अब झूठ बोलता हो, कोई भी गलती करता हो 100 बार माफ़ी मांगता हो, तो आज जो हमारे मुख्यमंत्री दिल्ली के जो हैं वो जो है मतलब है सुबह से लेके हम सुबह उठते हैं, आज ये भ्रष्टाचार, आज ये भ्रष्टाचार, आज ये भ्रष्टाचार। मतलब कि दिल्ली की जनता जो है हमसे त्रस्त हो चुकी है जो है मतलब है, और इनको हटाना है और एमसीडी को हमें जितवाना है। मैं तो कह रहा हूं कि आप खुद देख रहे होंगे कि विकास पूरी 107 ये जो अपना क्षेत्र है इसमें लोग कितने उत्साहित हैं ये आप देख सकते हैं। जहां जहां भी सभाएं चल रही हैं श्री सुनील जिंदल भाई साहब के पक्ष में निश्चित रूप में हर वर्ग, और चाहे वो पुरुष हों महिलाएं का तो और ज़्यादा, उनके प्रति जो उन्होंने कार्य किया है कोविड कालखंड में, जहां एक तरफ सुनील जिंदल जी, सरिता जिंदल जी और पूरे भाजपा के कार्यकर्ता वहां कोविड कालखंड में लोगों की मदद करने के लिए आगे आए थे, वहीं दूसरे पार्टी के दल के लोग कहाँ थे? और आज चुनाव का परिणाम सिद्ध कर देगा कि सामने खड़ा जो भी कैंडिडेट है उसकी जमानत जब्त होगी। सर अभी और भी पार्टियों की वो बात करें तो अभी फ्री की जो प्रलोभन दे रहे हैं पार्टियां लोगों को, तो उसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, किसी को भी मुफ्त और फ्री वाला जो है आप स्कीम ला रहे हैं तो लोगों को निठल्ला बना करके बैठाने का कार्य कर रहे हैं। और 200 यूनिट जो बिजली ये मुफ्त में दे रहे हैं और 201 हो रहा है तो पूरा 201 के ऊपर चार्ज कर रहे हैं। क्यों नहीं 200 फ्री करके 1 यूनिट के ऊपर चार्ज करें? कहीं ना कहीं अगर आर्थिक व्यवस्था को चौपट करना है तो समाज में फ्री ले आइए। अभी श्रीलंका में क्या हो रहा है, वहाँ का जो स्थिति डगमगाया है वो फ्री के चक्कर में डगमगाया है। और यहाँ तो इन्होंने फ्री के साथ साथ 1 बोतल शराब लीजिए और 1 बोतल फ्री में घर ले जाइए।
तो ये क्या परिपाटी शुरू करना चाहते हैं केजरीवाल साहब? आपके सामने विकासपुरी में जो सुनील जिंदल जी खड़े हैं और आप जो कैंडिडेट देते हैं, आपके विधायक खुलेआम धमकी दे रहे हैं महेंद्र यादव जी कि भाई अगर यहाँ पे हमारे आपके कैंडिडेट को नहीं मिलता है वोट तो मैं यहाँ पे नाली साफ नहीं करवाऊंगा। और एक हमारे भाजपा के कार्यकर्ता हैं सुनील जिंदल जी, जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो आग्रह करते हैं, वो विनती करते हैं, और 10 वर्षों में जो सरिता जिंदल जी ने कार्य किया है, ये लोग हैं जो आज उनके साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। तो क्या इस बार अगर बात करें निगम पार्षद के चुनाव की, तो क्या मोदी जी के चेहरे को ही देख के लोग वोट करेंगे? निश्चित रूप में श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कार्यों को देखते हुए और उनके जितने कार्यकर्ता और कैंडिडेट खड़े हैं, उनके चाल चरित्र और चेहरे को देखते हुए विकास को वोट करेंगे। और विजय श्री का आशीर्वाद हर अपने क्षेत्र के जनता अपने अपने कैंडिडेट को पहनाने के लिए तैयार हो चुकी है, जो 4 तारीख को प्रातः वोट में तब्दील होगा और काउंटिंग में आप इसका परिणाम देख सकते हैं।